हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हो एंड आपके एग्जाम का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होगा। बट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि एम कॉम के आपके कोर्स में एम कॉम के आपके कोर्स में थर्ड सेमेस्टर में आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना रहता है, जिसको आपको सबमिट करना रहता है फोर्थ सेमेस्टर में। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है एंड किस तरीके से आप अपना एम कॉम का कोर्स कंप्लीट करोगे, है ना, विदाउट एनी हैसल, मैं आपको एक एक करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये प्रोजेक्ट मैनुअल है, ये प्रोजेक्ट कोर्स का पूरा प्रॉपर गाइडलाइंस है जिसके तहत आपको बनाना होता है। इससे पहले मैं बताता चलूं कि हम लोग साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं ओके एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एमकॉम एमबीए, है ना। जिनको भी चाहिए दे कैन कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, सिंपली आपको एक गाइड की आवश्यकता होगी जो कि आपको इग्नू ही प्रोवाइड करेगी। सिंपली आपको अपने आरसी में या स्टडी सेंटर में बात करना है रिगार्डिंग द गाइड। दे विल प्रोवाइड यू द गाइड। गाइड विल सिंपली चेक that whatever we are providing you is right or not। अगर कुछ भी लगता है कि उसमें चेंजेस करना होगा you can ask us, we will change it। ठीक है, जो भी बदलाव उसमें करने होंगे, है ना, तो वो चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब इसको बनाने का प्रोसेस मैं बता देता हूँ ताकि जो लोग खुद से बनाना चाहते हैं या जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत करूँ, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आएगी बात। ठीक है, तो ये एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। एमकॉम ऑनलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं ये लोग एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। दो तरीके से एमकॉम हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब डिस्टेंस, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन। तो एमकॉम ऑफलाइन जो लोग कर रहे हैं वो लोग सिंपली आरसी पे जाकर के अपना साइन ऑफ से सबमिट करते हैं। ठीक है, अप्रूवल मिलता है तकरीबन 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में। उसके बाद वो लोग प्रोजेक्ट भी सबमिट कर देते हैं। ठीक है, हमारा काम वही होता है कि हम लोग आपको एक नॉमिनल फी लेकर के सबसे पहले साइनॉप्सिस प्रोवाइड करते हैं। साइनॉप्सिस के अप्रूवल के बाद आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट पे करना रहता है। देन हम लोग आपको सेम डे पे या उसके नेक्स्ट डे पे हम लोग आपको प्रोजेक्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आप डायरेक्टली दिल्ली सबमिट करोगे। ठीक है, पहले आपको सबमिट करना होता है आपके रीजनल सेंटर में, क्या, आपका साइनॉप्सिस। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई ऑनलाइन का बंदा है तो वो ऑनलाइन सबमिट करेगा एलएमएस पोर्टल पे। उसका एक एलएमएस पोर्टल है, वहां पे वो सबमिट करेगा। लेकिन याद रखिएगा दोनों ही केस में, चाहे आप ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में हो, आपका प्रोजेक्ट जो इवेल्युएशन फी है 300 रुपीज का, आई थिंक, आई डोंट नो अभी बढ़ा है कि नहीं, 300 रुपीज का ही था, तो वो आपको पे करना रहता है। ठीक है, ओडीएल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ओडीएल स्टूडेंट्स अपना जो है प्रोजेक्ट वो कहाँ सेंड करेंगे, रजिस्ट्रार को, एसईडी इग्नू मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110006। ठीक है, तो वो अपना जो है यहाँ सेंड करेंगे। बट जो ऑनलाइन वाले होंगे एमकॉम वाले वो एलएमएस पोर्टल पे सेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं। For this course, no additional study material is provided. Only guidance by the guide and supervisor will be more than enough। सिर्फ वही लोग आपको गाइड करेंगे, इसके अलावा और कुछ आंसर कोई मटेरियल अलग से आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है। ठीक है ना, यहाँ पे ये सब पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो टॉपिक बोला गया है कि कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो। मार्केटिंग से ले लो, फाइनेंस से ले लो, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, है ना। ये टॉपिक्स यहाँ से आप टॉपिक्स ले सकते हो। ठीक है, ये टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ एक मेजर टॉपिक है जहां से आपको 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 अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक निकालना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस देखो क्या है। सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है अपने टॉपिक का, है ना। आपने टॉपिक सबसे पहले चूज कर लिया, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको स्टडी करनी है, सर्वी बेस्ड फील्ड स्टडी करनी है, कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी करनी है, जो पुरानी जो बुक्स ऑलरेडी आ चुकी है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर, जो भी आपने चूज करा है उसके ऊपर वो करना होगा, है ना। ये सारी चीजें आपको करनी रहती है। उसके बाद देखो यहाँ पे बोले जा रहा है, यू आर एडवाइज टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ साइनेसिस फॉर द कोर्स एमसीओपी 01 प्रोजेक्ट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड। तीसरे सेमेस्टर से आपको बनाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, ऑल दो हम लोग आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, वी वोंट टेक मच टाइम। ठीक है ना, आपको सिंपली हमें जो है एक गाइड आपको ढूंढना है, बाकी सारी चीजें हम लोग संभाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिलेक्शन ऑफ गाइड सबसे पहले करनी रहती है। सिलेक्शन ऑफ गाइड कौन हो सकता है, कॉमर्स फैकल्टी हो सकता है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का, आपके इग्नू का, है ना, या फिर कोई भी एमकॉम के काउंसलर्स हो सकते हैं, है ना। उसके बाद कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट फैकल्टी हो सकती है जिसके पास 5 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस है, पीजी टीचिंग, मतलब क्लास 11-12 के भी अगर वो पढ़ाने वाले होंगे तो वो भी बन सकता है, लेकिन कॉमर्स में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस। अब जब आप साइनॉप्सिस बनाओगे तो पेजेस कौन कौन से उसके अंदर डालनी है ना। देखो टेबल तो होना है, राइट। टेबल होगा, आपकी गाइड की सीवी होगी, आप जो एनेक्चर 1 है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा डिटेल में। ठीक है ना, तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एनेक्चर 1 होता है। एनेक्चर 1 एक फॉर्मेट है जो कि इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। जो पीडीएफ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके ठीक नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एनेक्चर्स। आपको चाहिए होगा तो आप बताना मुझे, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो एनेक्चर 1 सबसे पहले होता है। देन फिर आपकी गाइड की सीवी होती है,
या फिर आप अपना आईडी कार्ड भी डाल सकते हो, आप अपना आईडी कार्ड डाल ही दो, बेहतर होगा। फिर आप अपने गाइड की सीवी डाल देना, गाइड की सीवी डालने के बाद फिर जो है आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करना है। अच्छा, उससे पहले टेबल डालना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला टॉपिक क्या डालना है आपको, इंट्रोडक्शन डालना है, फिर रैशनल डालना है, फिर लिटरेचर रिव्यू जो आपने कर रखा है वो आपको डालना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स आपको डालने हैं, देन उसके बाद यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको डालनी है, किस तरीके से आप बनाएंगे, इम्प्लीकेशन डालना है, लिमिटेशंस डालना है, सिंपल। ये आपके टोटल 7-8 पेज जो टॉपिक्स हैं वो आपको इंक्लूड करनी है अपने साइनॉप्सिस में। साइनॉप्सिस को फिर स्पाइरल बाइंडिंग करके आपको भेज देना है फॉर द अप्रूवल अपने आरसी में। आरसी से जैसे ही अप्रूवल होकर के आ जाएगा, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट एज वेल। तो प्रोजेक्ट के लिए देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा बोला है, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस। यहाँ पे इस तरीके से देखो यहाँ पे बोला गया है, बायोडाटा ऑफ गाइड ए है ना, जो बायोडाटा है वो आपको डालना है, एनेक्स्चर 1 डालना है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। जो बायोडाटा है वहाँ पे देखो, जो गाइड का बायोडाटा होगा वहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन की हुई रहनी चाहिए, है ना, तो ये जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेंड कर देना है द रीजनल डायरेक्टर ऑफ योर रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। जैसे मैं अगर वेस्ट बंगाल से हूँ तो मेरा आरसी क्या हो गया, कोलकाता हो गया। कोई बिहार से है तो वो पटना जाएगा, यूपी से है तो लखनऊ जाएगा, है ना, महाराष्ट्र से है तो मुंबई जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आपको अपना वहां पे जाकर के सबमिट करना है। यहाँ पे देखो बोला गया, यू मे सबमिट हार्ड कॉपी बाय हैंड, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर और सॉफ्ट कॉपी एट एलएमएस पोर्टल। एलएमएस लेकिन सिर्फ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं वो या फिर तो अपने हाथ से खुद से जाकर के जाके सबमिट कर देंगे, अगर नजदीक में है तो खुद से ही कर दो। आप रजिस्टर्ड पोस्ट कर सकते हो, कुरियर करवा सकते हो, है ना। और जिनको मेल आईडी चाहिए वो यहाँ से भी मेल आईडी ले सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन स्किप इट। ओके, अब यहाँ पे देखो आपका एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट एरिया, ये सारी चीजें मेंशन करनी रहती है, टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना, ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन करनी है। काफी कॉन्टिन्यूस बोल गया मैं, तो ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद देखो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो फिर आपको रीसबमिशन करना पड़ता है प्रोजेक्ट, वो हालांकि जरूरत नहीं है, वो अप्रूवल मिल जाता है, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं होती है। खासकर जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें तो दिक्कत नहीं होती। हालांकि गाइड कई बार आपको कहता है कि भाई ये चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करने हैं, तो जो भी चेंजेस करने होंगे आपको जरूरत पड़ेगी, यू कैन आस्क अस, मैं उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगा। अब बात आ जाती है प्रोजेक्ट के ऊपर कि प्रोजेक्ट कैसे बनाना, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे देखो ये सारे पॉइंट्स होंगे, इंट्रोडक्शन होगा, रिव्यू लिटरेचर होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, रिजल्ट समरी एंड कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, इम्प्लीकेशन, लिमिटेशंस, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी, एनेक्शन एंड अपेंडिसेस। ये सारे 10 पॉइंट्स आपको जो है लिखने हैं। और ये मत सोचना कि ये सिर्फ 10 पॉइंट एक एक पेज में होंगे, ये 80 पेजेस के होते हैं टोटल। प्रोजेक्ट में जो है मैक्सिमम आप 80 पेजेस का इस्तेमाल आप करोगे, उससे ज्यादा नहीं करना है। यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ भी था, मैंने पढ़ा था, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 70 to 80 पेजेस का आपको इस्तेमाल करना है इन 10 पॉइंट्स को लिखने में। अच्छा, जब आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो पूरी की पूरी साइनॉप्सिस जो आपको आपकी अप्रूव होकर के आई है वो भी आपको ऐड करना रहता है प्रोजेक्ट के साथ, ठीक है। इसके साथ आपको याद होगा मैंने आपको बोला था एनेक्चर 1 आपको डालना होगा, तो एनेक्चर 1 के साथ आपका एनेक्चर 2 और 3 भी डालना है। इसके साथ 2 पेजेस आपको और डालनी है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जिसका फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी कर रखा है, दूसरा है इसका जो कवर पेज होगा आपके प्रोजेक्ट का, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, सिंपली आपको एडिट करना है वहां पे, या मैं ही कर दूंगा आपके बिहाफ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें वापस से आपको अरेंज कर लेनी है जैसे मैंने बोला। उसके बाद फिर उसको वापस से स्पाइरल बाइंडिंग करवाना है, देन फिर आपको जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एड्रेस दिखाया था इग्नू का, दिल्ली वाला, वहां पे आपको फिर सेंड कर देना है। सो इस तरीके से आप जो है आप अपना, ये देखो यहाँ कवर पेज की बात बोली जा रही है ना, ये सारी चीजें आपको करनी है। देखो एनेक्सर 2 लगाना है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, इसका फॉर्मेट हालांकि नीचे दिया हुआ है, वो भी लगाने से हो जाएगा, और मैंने भी एक बना के रखा हुआ है इन केस अगर आपको चाहिए। और ये जो आपने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन फी पे किया था उसकी रिसीट भी लगानी रहती है, उसकी रिसीट भी लगानी है ना। अब देखो ये आपको भेज देना है इस वाले एड्रेस पे फॉर द फाइनल सबमिशन। ओके, यहाँ पे देखो डेट लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज सबमिटेड बिटवीन 1 दिसंबर टू 31 मई, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड अलोंग विद द टर्म एंड एग्जामिनेशन। देखो तो 1 दिसंबर से लेकर के 31 मई तक जो लोग पे करेंगे, मतलब आई मीन सबमिट करेंगे, तो अभी 31 मई तक आपके पास टाइम है। अगर आपने अभी तक सबमिट आपने स्टार्ट नहीं किया बनाना, यू कैन आस्क अस, मैं आपको साइनॉप्सिस प्रोवाइड कर दूंगा विद इन जस्ट फ्यू डेज, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग के पास बहुत सारी बनी हुई है। साइनॉप्सिस का अप्रूवल के बाद हम लोग प्रोजेक्ट भी बना देंगे, एंड 31 मई से पहले वो कंप्लीट भी हो जाएगा होपफुली, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, एंड आप चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी फर्दर इन्फॉर्मेशन हैं, वो आप देख सकते हो, नॉट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, यू कैन स्किप इट। आप देखो आ गया एनेक्चर 1, ये आपके साइनॉप्सिस में लगेगा, एनेक्चर 1 आपके साइनॉप्सिस में लगेगा, ये पहला पेज होगा आपके साइनॉप्सिस का एक्चुअली। यहाँ पे आपके गाइड का सिग्नेचर होगा, आपका सिग्नेचर होगा, एंड आपके गाइड यहाँ पे अप्रूव करके देंगे इसको, है ना। यहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ये आरसी चला जाएगा, फिर आरसी वाले अगर अप्रूव कर देंगे तो यहाँ नीचे वाला जो ऑप्शन है ये भी अप्रूव रहेगा, ठीक है, यहाँ पे साइन वगैरह रहता है। एनेक्चर 2 ये आपको डालना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, एनेक्चर 2 एंड एनेक्चर 3 ये आपको
डालना है किसमें, आपने प्रोजेक्ट के साथ, इसको उससे पहले नहीं डालना। साइनॉप्सिस में ये प्रोजेक्ट एनेक्सर 2 एंड 3 ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट में ही ऐड होगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ योर MCOP 01। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, यू कैन कॉल अस, व्हाट्सएप अस, एंड हम लोग वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपकी लाइफ आसान हो जाए एग्जाम की, एंड आपके कोर्स जो है काफी आसान हो जाता है। वी प्रोवाइड द नोट्स एज वेल, वी प्रोवाइड द साइनॉप्सिस एज वेल, वी प्रोवाइड द प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स एज वेल। असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पे। सिंपली मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आपको लिख लेना है वहां से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ चार्जेबल होता है। नोट्स हमारे पास चार्जेबल होगा, हालांकि अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। सो इट्स ऑल अप टू यू कैसे करना है। हालांकि आप मुझसे अगर पूछोगे तो नोट्स आपको स्टडी करना चाहिए एग्जाम से पहले। नोट्स में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, सो दोज यू कैन रियली रिलाई ऑन, एंड काफी हेल्पफुल होते हैं वो। इसके अलावा आप अपने चाहो तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो, जो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द perks and benefits and whatever you can call it, and I hope कि आपको ये वीडियो काफी समझ में आया होगा, and if you still have any doubt of anything, you can call me or WhatsApp me at my number. Okay, thank you so much and bye bye, take care, ख्याल रखिए, bye.